हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। हम वही आज पढ़ेंगे जो ईवीएस का कल मैंने एक सेशन लिया था, कल एक क्लास ईवीएस की हुई थी, तो आज ईवीएस के ही क्वेश्चंस आज हम करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैं कवर अप कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। कल हमने जो पढ़ी थी वो बर्ड्स के बारे में पढ़ा था एक्चुअली। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कुछ और आगे चीज़ें जो ईवीएस में आपके कोर्स में आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो ब्रेल लिपि वो माध्यम है जिसके हेल्प से जिन लोगों को विजन प्रॉब्लम होती है, यानी जिन्हें देखने में परेशानी होती है, जो लोग अंधे होते हैं, यानी कि मतलब जिन्हें कम दिखाई देता है या जो अंधे होते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए ये एक माध्यम खोजा गया पढ़ने लिखने का, महसूस करके चीज़ें कैसे पढ़ी जाएंगी, तो ये ही आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो लुइस ब्रेल है वो उन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी। लुइस ब्रेल क्या कर रहे थे, अपने बचपन में कुछ खेल रहे थे और कुछ मतलब उनकी आँखों में कुछ ऐसी चीज़ गिर गई जिनकी वजह से उनका जो विजन था वो परमानेंट लॉस हो गया, मतलब उन्हें दिखना बिल्कुल बंद हो गया, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने लिखने में बहुत परेशानी होती थी। मतलब जब इंसान को कुछ दिखाई नहीं देगा तो वो कैसे पढ़ लिख सकता है ना। तो वो बहुत परेशान रहने लगे और पढ़ने लिखने का उन्हें काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, मतलब उन्हें पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने ही ऐसी चीज़, एक ऐसी लिपि के बारे में उन्होंने खोज कर डाली। उन्होंने सोचा कि अगर हम देख नहीं सकते लेकिन हम फील करके पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट की खोज की, इसकी इन्वेंशन की, जिसमें क्या था, जिसमें डॉट्स बने होते हैं और मतलब एक मोटा कागज़ होता है जिनके ऊपर उभरी हुई आकृतियाँ होती हैं और उन पे हम छू के, मतलब जो लोग विजन प्रॉब्लम जिन्हें होती है वो उनको छू के पढ़ सकते हैं, उनको टच करके पढ़ सकते हैं और वो बहुत आसान होता है उनके लिए पढ़ना उस चीज़ से। तो ये बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद हुई, उन लोगों को बहुत हेल्प किया जिन्हें विजन प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये लुइस ब्रेल ने इसकी इन्वेंशन की थी क्योंकि उनकी खुद की आंखें चली गई थी और मतलब उन्हें विजन प्रॉब्लम थी। इसने उन लोगों के लिए हेल्प किया जो देख नहीं सकते थे। ठीक है, वरदान साबित हुई, मतलब एक तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इसने हेल्प की, एक माध्यम बना। ठीक है, और आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। अब तो कंप्यूटर से सब चीज़ें होती हैं और कंप्यूटर के थ्रू लोग जो विजन प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं उन्हें पढ़ने में बहुत आसानी होती है, वो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट की इन्वेंशन आपसे पूछ सकता है, तो लुइस ब्रेल ने की थी। किन लोगों के लिए है जो विजन प्रॉब्लम जिन्हें होती है, कितने डॉट्स होते हैं इसके ऊपर, मतलब एक मोटा कागज़ होता है, उसके ऊपर डॉट्स बने होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स जो होते हैं वो 6 डॉट्स होते हैं। ठीक है, जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है वो 6 डॉट्स के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि 6 डॉट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन सीटेट में आया था कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसमें ये किस पर बेस्ड होती है, कितने पॉइंट्स पर बेस्ड होती है, 6, 8, 4 या 2, तो आंसर था 6 डॉट्स। ठीक है, 6 डॉट्स। अब देखिए चींटियों के बारे में कुछ यहाँ दिया गया है। तो जो चींटी होती है ये एक स्मेल छोड़ती है ग्राउंड पे, मतलब जब चलेगी तो अपनी एक महक छोड़ देती है, जिसका पीछा करते करते और बाकी की सारी चींटियां आ जाती हैं और वो लाइन से फिर चींटियों के पीछे पीछे चल देती हैं, उन्हें फॉलो करती हुई। ठीक है, तो आंट्स के बारे में यही है। उसके बाद है मॉस्किटोज़, मच्छर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। देखिए, मच्छर जो होता है ना वो पानी में अंडे देता है। ठीक है, और उनके अंडों से निकलता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक धागे जैसा, ब्राउन कलर का धागे से आपको दिखाई देंगे, कभी पानी में देखना। पानी में मच्छर अंडे देते हैं, अगर वो जन्मे हैं तो वो पानी में जन्मेंगे और अंडे देंगे वहीं पे, और ब्राउन कलर के लार्वे दिखाई देते हैं, मतलब उनको लार्वे कहा जाता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब मॉस्किटोज़ जो होते हैं लोगों को कैसे पहचान करते हैं, उनके जो तलवे होते हैं ना, हमारे जो तलवे की हीट होती है या हमारी बॉडी हीट से मच्छर फील करता है हमें और तब हमें वो बाइट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मलेरिया डिजीज़। देखिए, मलेरिया सबको पता है कि मच्छर के काटने से होती है, लेकिन ये किस मच्छर के काटने से होती है, ये क्वेश्चन आया था सीटेट में।
तो जो वो मॉस्किटो है वो है फीमेल मॉस्किटो, यानी फीमेल एनोफिलीज उस मच्छर का नाम है। ठीक है, तो मलेरिया डिजीज़ जो होती है वो मच्छर के काटने से होती है, और किस मच्छर के काटने से होती है तो वो है फीमेल मॉस्किटो, नाम है उसका एनोफिलीज। ठीक है, देखिए जो स्नेक्स होते हैं ना वो बहरे होते हैं, मतलब उनके जो सेंस ऑफ हियरिंग होती है वो बिल्कुल ही नहीं होती है, वो डीफ होते हैं, बहरे होते हैं। सांप भले ही बहरे होते हैं लेकिन वो ग्राउंड पे वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्नेक्स आर डीफ, और क्या वो डीफ होते हैं, नहीं होते हैं, वो कैसे वो लोगों को पहचानते हैं, कैसे वो सपेरे के पास चले जाते हैं। तो ये सब वाइब्रेशंस होती है, जब ग्राउंड पे वाइब्रेशन होगी ना तो वो उसको फील करेंगे, और वैसे उनको सुनाई नहीं देता। ठीक है, सुनाई नहीं देता, आप कुछ भी कर लो उनके सामने उन्हें सुनाई नहीं देगा, बस वो ग्राउंड पे वाइब्रेशंस को फील करते हैं। अब देखिए जो स्नेक होता है ना उसके 2 टीथ होते हैं जिन्हें फैंग्स कहा जाता है। ठीक है, 2 जिसके द्वारा सिर्फ ऐसे 2 दांत होते हैं, होलो टीथ, जिन्हें फैंग्स कहा जाता है, जिसके द्वारा जो जब वो हमें डसते हैं ना, जो हमें काटते हैं, तो जो उनका जहर है उन्हीं फैंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है। मतलब हाँ, अब मान लीजिए किसी को स्नेक ने डस लिया, सांप ने काट लिया, तो अब उसके जहर को मारने के लिए भी जो मेडिसिन बनती है, उसका जहर ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन बनती है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल भी है। ठीक है, अब देखिए हमारे इंडिया में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर आता है कोबरा, फिर होता है कॉमन क्रेट, फिर होता है रसल वाइपर, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है डुबोइया, और एक होता है सॉ स्केल्ड वाइपर यानी अफाई। ठीक है, इनकी मैं आपको फोटोज़ दिखाती हूँ। देखिए ये है कोबरा, ये कोबरा है, ये इंडिया का सबसे जहरीला सांप है। ठीक है, ये पॉइजनस स्नेक हैं जो मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ। ये है कॉमन क्रेट, ये इस तरीके का होता है, ये कॉमन क्रेट है। ठीक है, उसके बाद है रसल वाइपर, ये है रसल वाइपर। रसल वाइपर के बाद है सॉ स्केल्ड वाइपर, स्केल्ड वाइपर यानी कि अफाई। ठीक है, तो ये 4 तरीके के सांप जो हैं ये हमारे इंडिया में मिलते हैं, जो जहरीले हैं। ठीक है, अब देख आपकी एनसीईआरटी में एक चैप्टर है स्नेक चार्मर स्टोरी, तो उससे थोड़ा जो मैंने शॉर्ट समरी ली है यहाँ पे, तो इसमें क्या दे रखा है कि ये जो सपेरे होते हैं, सपेरे सब जानते हैं क्या हैं, तो सपेरे को कालबेलियाज कहा जाता है। तो क्वेश्चन आया है ये भी सीटेट में, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि जो सपेरा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो ये होते हैं कालबेलियाज। और ये देखिए कालबेलियाज यानी कि जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, ये जैसे किसी को सांप ने काट लिया, ठीक है, किसी को सांप ने काट लिया और सपेरे उसको पहचान लेते हैं कि ये किसने काटा है, ये सांप का काटने का निशान है। ये निशान से समझ जाते हैं कि ये सांप ने ही इस इंसान को काटा है। सपोज करो किसी को बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा, किसी को नहीं आइडिया कि भाई ये क्या है, तो सपेरा पहचान लेता है, कालबेलियाज पहचान लेते हैं कि ये सांप का डंक है या किसका है। ठीक है, जो सपेरे होते हैं ये काफ़ी सारी मेडिसिन्स बना देते हैं, जो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं ना उनसे ये मेडिसिन बना सकते हैं, जो सांप के जहर को कम करने में मदद करती है। यानी किसी को अगर सांप ने काट लिया है तो वो जो मेडिसिन ये बना के देते हैं वो असरदार होती है। ठीक है, अब जो स्नेक्स हैं, देखिए स्नेक्स क्या हैं, स्नेक बहुत ही हेल्पफुल होते हैं फार्मर के लिए, क्योंकि ये खेतों में क्या करेंगे, ये चूहे को खा जाएंगे, और मतलब अगर ये चूहे को नहीं खाएंगे तो चूहा क्रॉप खा सकता है ना, उनकी फसल खा सकता है, उसको ख़राब कर सकता है। तो एक जो होते हैं वो फार्मर फ्रेंडली होते हैं। देखिए नाग गुम्फन क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। नाग गुम्फन कुछ नहीं है, बस एक तरह का डिज़ाइन होता है जिसमें क्या होती है, रंगोली बनाई जाती है। इस तरीके की रंगोली या एम्ब्रॉयडरी या कुछ डेकोरेशन के काम ये आता है। ये इस तरीके का ये डिज़ाइन होता है, ये है नाग गुम्फन। ठीक है,
तो जो किस में ये एक डिज़ाइन होता है एक तरीके का, जो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एम्ब्रॉयडरी में, रंगोली बनाने में और डेकोरेशन में। ये कहाँ कहाँ पे, सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया, वहाँ पे ये फेमस है नाग गुम्फन डिज़ाइन। ठीक है।